हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में अभी हम 1.3 के 1 to 5 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाए थे। एक्चुअली वीडियो की जो लेंथ बनने की टाइमिंग होती है वो कंप्लीट हो गई थी, इसी वजह से मैं उसमें 6 क्वेश्चन तक नहीं कवर कर पाई। और फिर उसकी वजह से जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती अगर एक वीडियो में ज़्यादा कवर हो जाता है, तो 20 या 21 मिनट्स की हो जाती है। तो इसीलिए मैं वीडियो को छोटा रखूँगी। बेशक से चाहे हमारे क्वेश्चंस कम कवर हो, बट जो वीडियो की क्वालिटी है वो अच्छी रहनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी भी करवाऊँगी और वीडियो को छोटा भी रखेंगे हम। अब देखते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे अच्छी तरह से उतने हम करेंगे। 5 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे हमने उस वीडियो में। देखिए 6 क्वेश्चन। If P is any point in the plane of the triangle ABC, show that the forces PA, PB, PC are equal to 3PG, where G is the centroid of the triangle. ABC आपके पास एक ट्रायंगल है, G उसके अंदर एक सेंट्रोइड है, P एक पॉइंट लेना है। ABC में प्लेन में आप कहीं भी ले सकते हैं। आपको शो करना है कि जो फोर्सेस हैं PA, PB, PC वो किसके इक्वल हैं, 3PG के इक्वल। ठीक, देखिए ए बी सी ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर ली। ए डी इसकी मीडियन है, जी इसका सेंट्रोइड है, पी एक पॉइंट इस प्लेन में हमने कहीं भी ले लिया। ये फोर्स ए पी है, ये फोर्स बी पी है और ये फोर्स सी पी है आपके पास। आपको ये शो करना है कि इन तीनों का मतलब कि इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो वो 3PG के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए देखो आपने ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, पी पॉइंट ड्रॉ कर लिया, वो सब आपने लिख दिया। अब हम लगाएंगे लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम भी लगाएंगे और ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस भी लगाएंगे। देखिए अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल पी जी ए की, तो मैं लिख सकती हूँ पी जी प्लस में जी ए इज इक्वल्स टू में पी ए। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की मैं बात कर रही हूँ। पी ए मेरा किसके इक्वल होगा, पी ए जी ए प्लस में जी ए प्लस में पी जी के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं बात करूँ पी जी बी ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल पी जी बी अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल पी जी बी की, तो पी जी प्लस जी बी किसके इक्वल होगा, आपके पास पी बी के इक्वल होगा। और इसी तरह से बात करते हैं हम ट्रायंगल पी जी सी की, पी सी आपके पास किसके इक्वल होगा, पी जी प्लस जी सी के। ये ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस से आपने लिख दिया सब चीज़ें। ठीक है, अब देखो इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो पी जी प्लस पी जी प्लस पी जी, आपके पास पी जी, आपने ये पी जी क्यों लिया यहाँ पे, आपको इक्वेशंस ना इस तरह से लेनी है क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास 3PG पूछा हुआ है। तो इक्वेशन आपको इस तरह से बनानी है कि आपके पास क्वेश्चन में PG जरूर आए। ठीक है, तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 3PG प्लस में जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी इज इक्वल्स टू में पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अब देखो इसको इससे कंपेयर करो, आपको क्या चाहिए, आपको ये चीज़ चाहिए और आपके पास ये चीज़ एक्स्ट्रा है, मतलब कि अगर ये चीज़ ज़ीरो बन जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको हम ज़ीरो कैसे बनाएंगे, देखो जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी, इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ही लेके चलते हैं हम। तो जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी को मैंने इकट्ठा लिख दिया और इनटू जी बी प्लस जी सी को मैं इकट्ठा लिख सकती हूँ। और फिर लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम की हम अप्लाई करेंगे, तो जी बी प्लस में जी सी को अगर मैंने इकट्ठा लिख दिया तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा होता है, यहाँ पे क्या होता है, म्यू होता है। यहाँ पे लैम्डा कितना है 1, यहाँ पे कितना है म्यू 1, तो 1 प्लस में 1 जी डी, यानी कि क्या आ गया 2 जी डी। लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम अप्लाई कर दी मैंने, जी ए प्लस में 2 जी डी। अब देखो ए डी मीडियन है, जी सेंट्रोइड है, तो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, तो ए जी अपॉन में जी डी किसके इक्वल होगा, 2/1 के इक्वल होगा। तो ए जी यहाँ से किसके इक्वल आ गया, 2GD के इक्वल आ गया। इसका माइनस लेते हैं हम, इसको उल्टा कर लेते हैं, तो माइनस का जी ए किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के डी जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी इज इक्वल्स टू जी ए और प्लस के 2GD को, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2GD को पहले तो लिख दो माइनस का 2DG, पहले तो इसको माइनस का 2G लिख दो और फिर माइनस का 2DG में क्या लिख सकती हूँ, माइनस का जी ए माइनस जी ए क्या बन गया 0। हमारा काम क्या था, हमारा काम ये था कि हमें इसको 0 बनाना था। तो हमने क्या किया, इसको लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम से एक्सपैंड कर दिया, फिर हमने इसको 2:1 में डिवाइड करने वाला लगा दिया, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया ताकि हमारे पास ये वाली टर्म सेम बन जाए और हमारे पास ये चीज़ क्या बन जाए 0। ये चीज़ बन गई 0, तो ये 0 बन गई, तो इक्वेशन किसके इक्वल आ गई, 3PG के इक्वल आ गई। ही आपको प्रूव करना था कि इन तीनों फोर्सेस का सम क्या आना चाहिए, 3PG के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने उस वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक
PDF प्रोवाइड की है, उसमें आपके पास 1 to 6 क्वेश्चन की PDF की फ़ोटो है, क्योंकि मुझे यही था कि मैं एक वीडियो में 1 to 6 क्वेश्चन कवर करवाऊंगी। तो उस वीडियो में देख लेना, मतलब उस वाली PDF में है आपके पास 6 क्वेश्चन की फ़ोटो, ठीक है। इस वाली में नहीं है, इसमें आपके पास 7 से। ओके, देखिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। ABCD इज क्वाड्रिलेटर। ABCD यहाँ पे क्या है, आपके पास क्वाड्रिलेटर है। फोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाय BA BC DC DA acting at a point show that the resultant will be represented by 4 times the line joining the midpoints of the diagonals। आपको ये शो करना है कि जो इनका रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स ऑफ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। जो डायगनल्स की मिड पॉइंट है उनको जो लाइन जॉइन कर रही है उसके क्या होगा, 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने ड्रॉ कर लिए एक क्वाड्रिलेटर ABCD, उसके बाद आपने डायगनल्स ले लिए AC एंड BD। ये आपके पास E पॉइंट है, ये आपके पास F पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पास E पॉइंट है, ये आपके पास F पॉइंट है। आपने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। देखो आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है कि इसका सम किसके इक्वल आना चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगनल। ये डायगनल है AC, इसका मिड पॉइंट है E। ये डायगनल है BD, इसका मिड पॉइंट क्या है F। तो मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करिए, इनकी लाइन आपने ज्वाइन कर दी, इनको ज्वाइन कर दिया, यानी कि FE वो क्या होनी चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ दैट। तो इसका सम 4 टाइम्स ऑफ FE, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें, ABC की, तो मैं लिख सकती हूँ BA प्लस में BC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BE, ठीक है, क्योंकि A इसका मिड पॉइंट है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल ADC की, तो AD प्लस में DC इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ DE, लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम से। अब इन दोनों को कर दो ऐड, तो BA प्लस BC प्लस DA प्लस में DC इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ BE प्लस में ट्वाइस ऑफ DE। तो यहाँ से कॉमन आ गया, तो 2 टाइम्स ऑफ BE प्लस DE, ये आपकी 4th इक्वेशन बन गई। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम, EBD, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो BE प्लस में ED मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ EF, क्योंकि F इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो BE प्लस में DE को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ FE। तो 2 पहले से था, 2 एक और आ जाएगा और FE और आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ FE। तो इसका सम 4 टाइम्स ऑफ FE आ गया। ये तो आपको प्रूव करना था, है ना, इजी क्वेश्चंस। तो इनमें आपको डायग्राम को समझने की ज़रूरत होती है, बाकी आधे क्वेश्चन आपको डायग्राम को सॉल्व करके ही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन भी क्वाड्रिलेटर पे बेस्ड है। ABCD अगेन यहाँ पे क्वाड्रिलेटर है। E इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड्स की जो लाइन जॉइन कर रही है उनका पॉइंट है आपके पास E। प्रूफ क्या करना है कि जो रिजल्टेंट है फोर्सेस OA OB OC एंड OD का, वो क्या आना चाहिए, 4OE आना चाहिए। आपका पॉइंट O कहीं भी हो सकता है। और आपको ये बताना है व्हेन विल दीज फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम, की O पॉइंट को आप कहाँ रखें कि आपके पास जो फोर्सेज हैं ये चारों वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। पर इसके जैसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें O बताना था हमें कहाँ था, तो वो O हमारा था सेंट्रोइड ऑफ ABC। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। आपने सबसे पहले कोऑर्डिनेटर ले लिया ABC एंड D, PQR एंड S आपने क्या ले लिए, इसके मिड पॉइंट्स ले लिए। आपने लाइन बना दी OP OA, जो फोर्सेस आपके पास पूछी गई थी फोर्सेस बना दी। अब देखो RS और ये PQ जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे आपने क्या ले लिया, अपोजिट साइड्स ऑफ, जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे कौन सा पॉइंट है आपके पास, E पॉइंट है। आपको शो क्या करना है कि OA OB OC एंड OD का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 4OE के इक्वल आना चाहिए। देखिए सब लिख दिया मैंने, अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आपको ठीक ना लगे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ रफली लिखा हुआ है, कोई अच्छे से नहीं लिखी हुई है मैंने ये। Let us consider quadrilateral ABCD. P and Q are the midpoints of this. R and S are the midpoints of this. According to geometrical result, E is the midpoint of PQ and RS। देखिए PQ and RS जब हमारे पास क्वाड्रिलेटर की जो ये डायगनल्स होते हैं, जो अपोजिट साइन होते हैं जहाँ पे कट करता है, उस पॉइंट को हमारे पास ये क्या बन जाता है, क्वाड्रिलेटर का मिड पॉइंट बन जाता है। तो ये हमारे पास PQ एंड RS का मिड पॉइंट बन गया E। तो देखो वी ड्रो अ पॉइंट O, हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया O जिससे रिप्रेजेंट हो रही है फोर्स हमारे पास OA OB एंड OC एंड OD। हमने एक पॉइंट O लेट कर लिया यहाँ पे OA OB एंड OC एंड OD। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल OAB की। OAB की तो लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो OA प्लस OB ट्वाइस ऑफ OP बन जाएगा, क्योंकि P इसका मिड पॉइंट है। इसी तरह से ट्रायंगल OCD की बात करेंगे तो OD प्लस OC ट्वाइस ऑफ OQ।
ठीक है, ये बन जाएगा लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम से। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ ओ पी प्लस ओ क्यू लिख सकती हूँ मैं। अब देखिए इसको हमें निकालना है, ये कैसे निकालेंगे हम, ओ पी क्यू ट्रायंगल लेते हैं, ओ पी क्यू ट्रायंगल ली हमने, तो ओ पी प्लस ओ क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, देखो ओ पी प्लस ओ क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओ ई के, क्योंकि ई इसका मिड पॉइंट है तो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ ट्वाइस ऑफ ओ ई से। तो मैंने इसको ट्वाइस ऑफ ओ ई से रिप्लेस कर दिया, 2 पहले से था तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ओ ई। तो यही आपको प्रूव करना था, कर दिया ये प्रूव। अब और क्या पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि ओ को कहाँ रखें कि ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब देखो इक्विलिब्रियम में आने का क्या मतलब है कि ये क्या बन जाए, इज इक्वल्स टू 0 बन जाए। अब 4 तो 0 बनेगा नहीं, ओ ई को हमें 0 बनाना है, पहले वाली चीज़ अप्लाई होती है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे इसमें डिस्कस करी थी, ओ ई को 0 बनाना है। इसका मतलब ओ ई लाइन हो ही ना, ऐसा कब पॉसिबल है कि जब ओ पॉइंट कहाँ पे आ जाए, ई पे आ जाए। ई पे आ जाए का मतलब क्या है कि आपके पास जो ई है वो मिड पॉइंट बन जाए इनका, तो ओ क्या बन जाए आपके पास, मिड पॉइंट बन जाए, ओ कोइंसाइड कर जाए ई के साथ। ऐसी ऐसी सेम क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे था, ये रहा, कि जब आपके पास ओ डी पे कोइंसाइड कर जाएगा, जी यहाँ पे सेंट्रोइड था ना, यहाँ पे आपके पास ई है, ई जब आपका जो ओ है वो कोइंसाइड करेगा ई से, तो ओ ई आपके पास 0 बन जाएगी, ओ ई आपके पास 0 बन जाएगी, तो ये फोर्सेस का सम आपके पास इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इट मीन्स आपके पास फोर्सेस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी जब ओ ई की जगह पे होगा। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, if P Q R S are the middle points of the sides of quadrilateral ABCD के मिड पॉइंट्स हैं P Q R S एंड O is any point, O कहीं भी एक पॉइंट है, शो करना है कि जो फोर्सेस O B O C O A O B O C O D है उनका रिजल्टेंट सेम है जो O P O Q O R एंड O S का है। तो A B C D क्वाड्रिलेटर बनानी है, P Q R S मिड पॉइंट बनाने हैं, O कहीं भी पॉइंट लेना है, उससे O A O B O C O D O P O Q O R O S आपके पास फोर्सेस बनानी है, शो करना है कि इन चारों का रिजल्टेंट उन चारों के रिजल्टेंट के इक्वल है। तो ए बी सी डी फोर्स बना ली, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया ओ, पहले पी क्यू आर एस आपने मिड पॉइंट्स बना लिए, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आपने ड्रॉ कर लिए पॉइंट्स। ये आपके पास इसका ये लाइन ज्वाइन कर दिया आपने। आपको प्रूव ये करना है कि इनका रिजल्टेंट इसके इक्वल है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस में ओ बी किसके इक्वल आएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ ओ पी के, क्योंकि पी इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, लिख दिया आपने। उसके बाद ट्रायंगल लेना है आपने ओ सी डी, तो ओ डी प्लस ओ सी ट्वाइस ऑफ ओ आर। ठीक है, आपने लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम लगा दी। अब इन दोनों को कर दो ऐड, तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ पी प्लस ओ आर। अब ओ पी प्लस ओ आर को क्या लिख सकते हैं, देखो ट्रायंगल में ओ पी प्लस ओ आर, देखो ओ पी प्लस ओ आर को क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ ओ ई। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ओ ई, मैं लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम से, तो इसको ट्वाइस ऑफ ओ ई लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ओ ई आ जाएगा। ठीक है, अब ये बन गई, ये तो आ गई। अब ओ एस क्यू वाली ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो ओ एस क्यू में देखो ओ एस एंड क्यू, ओ एस प्लस ओ क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओ ई के। ठीक है, बाय लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम। तो देखिए अब आपने क्या करा, ये आगे आपके पास इक्वल, अब 4 और 6 को ऐड कर दिया, इसको और इसको, ये भी ट्वाइस ऑफ ओ ई की इक्वल था, ये भी ट्वाइस ऑफ ओ ई की इक्वल था, इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, ओ पी प्लस ओ आर प्लस ओ एस प्लस ओ क्यू इज इक्वल्स टू में 2 + 2 4 ओ ई। और यहाँ से देखो 4 ओ ई किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी के। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ क्या, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी किसके इक्वल आ गया, ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पी एक पॉइंट है कहीं भी प्लेन पे, पी पार्टिकल जो है अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स ए एंड सी, फोर्सेस लग रही हैं पी एंड पी सी, एंड रिपेल हो रहा है बी एंड डी, और फोर्सेस लग रही हैं बी पी एंड डी पी रिस्पेक्टिवली।
द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बीइंग, आपको जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेना है वो सेम लेना है चारों केसेस में। शो करना है कि जो पी है वो इक्विलिब्रियम में है हर एक पोजीशन में। मैंने सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ए बी सी डी ड्रॉ कर लिया। पी कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने इसके प्लेन में, तो पी अब आपके पास कहा गया है कि अट्रैक्ट हो रहा है ए एंड सी की तरफ। तो पी से ए की जो लाइन का एरो होगा वो ए की तरफ होगा क्योंकि इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पी से सी का एरो भी सी की तरफ होगा क्योंकि ये सी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पी और बी पे रिपेल हो रहा है, तो पी से लेके बी यानी कि रिपेल हो रहा है, दूर जा रहा है तो एरो इस तरफ लगेगा और इसी तरह से एरो इस तरफ लगेगा। और ये आपने इनके दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। डायगोनल्स जहाँ पे मीट हो रहे हैं वो पॉइंट आपके पास ओ ही है। आपको शो करना है कि जो पी है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, देखो फोर्स आपके पास प्रोपोर्शनल होगी किसके, पी ए की। जो आपके पास ये वाली फोर्स है वो पी ए है, ये वाली पी बी है, ये वाली पी सी है और ये वाली पी डी है। इसमें कहा है कि कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सब में सेम लेना है। तो एफ प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, पी ए की, क्योंकि फोर्स आपके पास है ही यहाँ पे पी ए। तो जब भी हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी कोड लाते हैं तो हमारे पास कॉन्स्टेंट आता है। तो यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट ले लिया के, और वो क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो एफ इज इक्वल्स टू के पी ए, इस तरह से एफ इज इक्वल्स टू के पी बी और एफ इज इक्वल्स टू के पी सी और एफ इज इक्वल्स टू के पी डी। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो प्रूव करना है कि पी इक्विलिब्रियम में है, तो हमने जो मैंने आपको बताया वो सब आपने लिख दिया। अब उसके लिए क्या करा आपने, सबसे पहले ट्रायंगल ली ए पी एंड सी। तो देखिए ए पी सी एंड पी सी ट्रायंगल ली। अगर यहाँ पे के हम सिंपली अपना क्वेश्चन कैसे करते आए हैं कि पी ए प्लस में पी सी ट्वाइस होगा किसके, ट्वाइस ऑफ पी डी के, ट्वाइस होगा सॉरी पी ओ के। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, पी ए प्लस में पी सी ट्वाइस होगा पी ओ के। बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, के भी लेंगे साथ में, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू मतलब के भी लेना पड़ेगा ना हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे फोर्स की वैल्यू क्या है, के पी ए। तो के पी ए प्लस में के पी सी इज इक्वल्स टू में के ऑफ पी ओ, लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम से। इसी तरह से बी पी डी भी निकाल देना आप, इन दोनों को कर दो ऐड करने के बाद आ जाएगा ये। यहाँ पे दोनों आपके पास बन रहा है ओ पी प्लस पी ओ पी एंड पी ओ मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अलग है, इसलिए इन दोनों को ऐड करोगे तो जीरो बन जाएगा। इनका सम किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो ये फोर्सेस किससे बन रही थी, पी से तो बन रही थी, पी ए पी बी पी सी पी डी। तो पी पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसकी जो फोर्सेस जहाँ पे एक्ट कर रही हैं उनका सम आपके पास जीरो आ रहा है। ठीक है, सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 और देख लेते हैं। शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ओ ए टेंजेंट ए एंड ओ बी टेंजेंट बी एक्टिंग अलोंग द साइड्स ओ ए एंड ओ बी ऑफ अ ट्रायंगल ओ ए बी। एक ट्रायंगल है ओ ए बी, उसमें ओ ए पे तो आपके पास फोर्स ही एक्ट कर रहा है, ओ ए टेंजेंट ए, ओ बी पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ओ बी टेंजेंट बी। आपको ये शो करना है कि जो उनका रिजल्टेंट है वो आना चाहिए ए बी टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, और दूसरी बात, एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ओ बी, और ये शो करना है कि जो वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल ले ली, ओ ए पे फोर्स ये है, ओ बी पे फोर्स ये है, ये एल है। आपको ये शो करना है कि ओ एल क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे, और दूसरा ये शो करना है कि जो इनका रिजल्टेंट है वो क्या है, ए बी टेंजेंट ए टेंजेंट बी। देखिए लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम लगाते हैं हम, ओ ए इंटू लैम्डा प्लस ओ बी इंटू म्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस म्यू ओ एल, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो मिड पॉइंट होता है वहाँ वो लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एल है तो हम एल ही लेंगे, ओ एल। अब और कैसा कंडीशन साथ में होती है कि जो लैम्डा सी ए है वो किसके इक्वल होगा, म्यू सी बी के इक्वल होगा। और यहाँ पे ये तो हमारे पास लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम का रिजल्ट था। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो लैम्डा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, टेंजेंट ए, म्यू का काम कौन कर रहा है, टेंजेंट बी। तो ओ ए टेंजेंट ए प्लस ओ बी टेंजेंट बी किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी इंटू ओ एल। और इसकी बात करूँ मैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो लैम्डा सी ए, लैम्डा का काम कौन कर रहा है, टेंजेंट ए सी एल है, सॉरी ये सी नहीं है, टेंजेंट ए एल ए इज इक्वल्स टू टेंजेंट बी एल बी। ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिया हमने। अब यहाँ से देखो एल ए बाई एल बी की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट बी अपॉन टेंजेंट ए। अब आपको पता है कि देखो ये वाली ट्रायंगल है ए बी सी, ये मीडियन है, तो बी डी बाई डी सी किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आपके पास साइड ए है, बी है, सी है, तो बी डी बाई में डी सी किसके इक्वल होएगा, टेंजेंट सी अपॉन में टेंजेंट बी। ये हम पहले भी पढ़ते हैं आए हैं छोटी क्लासेस से। तो ये वाली इक्वेशन आपके पास बी डी बाई डी सी इसकी इक्वल है टेंजेंट सी बाई टेंजेंट बी, और ये कब है,
जब ये आपके पास AD इस पे परपेंडिकुलर है, किस पे, BC पे, तो सेम यहाँ पे हमारे पास कंडीशन अप्लाई हो रही है। देखो कि AL बाई में LB इज इक्वल टू में टेंजेंट B बाई टेंजेंट A। इसका मतलब क्या है कि जो OL है आपके पास वो क्या है, परपेंडिकुलर है AB के। ये आपको प्रूव करना था। एक पार्ट हो गया कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट देखो, इस पे आओ। ये कंडीशन ली आपने। अब इसमें आपने क्या करना है, टेंजेंट A को क्या मैं लिख सकती हूँ, इस ट्रायंगल में टेंजेंट A को मैं लिख सकती हूँ OL बाय में AL, है ना। और इसमें टेंजेंट B को मैं OL बाय में LB लिख सकती हूँ। तो मैंने टेंजेंट A और टेंजेंट B की वैल्यू को रख दिया, ठीक है। अब क्या करा आपने, इसका एलसीएम लेके ऐड कर दिया इसको। देखो AL LB एलसीएम लोगे, AL LB एलसीएम लोगे, अब क्या करोगे, ऐड करोगे, OL LB प्लस OL AL बनेगा। OL दोनों में से कॉमन आ गया, बाहर लिख दिया, अंदर क्या बना, LB प्लस AL, और बाहर क्या चल रहा है, OL। तो OL LB प्लस AL को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, AB। देखो LB प्लस AL को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, पूरा AB। तो क्या लिख दिया, AB और OL। तो OL के नीचे AL, OL के नीचे LB और बाहर अलग से AB। OL बाय AL क्या था, टेंजेंट A। OL बाय LB क्या था, टेंजेंट B। तो क्या लिख दिया, टेंजेंट A टेंजेंट B और साथ में AB। ये तो प्रूव करना था कि जो इनका रिजल्टेंट है वो क्या आना चाहिए, टेंजेंट A टेंजेंट B AB, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 11। अब इस वीडियो में हम 12 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वीडियो पूरी नहीं बन पाएगी। 12 क्वेश्चन आधा ही बीच में रह जाएगा और फिर वीडियो की क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। सो 12 क्वेश्चन की मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी, बट उसका जो PDF का डिस्क्रिप्शन, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी 12 क्वेश्चन की, उसमें नहीं दूंगी मैं। सो अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना, ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। मैं साथ साथ अभी वीडियो अपलोड कर दूँगी 12th क्वेश्चन की भी, ठीक है, ताकि आप 1.3 कंप्लीट कर सको। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।